नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच पहले मीटिंग हुआ था अलास्का में। और मीटिंग पे कोई कंक्लूसिव नतीजा निकल नहीं पाया, कोई डिसीजन नहीं निकला। तो वो मीटिंग मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसे नॉर्मली खत्म हो गई। ठीक है, कुछ सीजफायर वगैरह हुआ, रुक जाएगा, कुछ डील वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब व्हाइट हाउस पे, सॉरी, यूरोप का सारा लीडर्स आप देख सकते हैं, इधर यूरोप का सारा लीडर्स, ओके, और उसके बाद जेलेंस्की मीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हाउस पे। सब में बातचीत होता है। इसके बाद बोला जाता है कि फिर हम लोग सब मिलकर पुतिन के साथ मिलेंगे। सब बोले तो जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप तीनों मिलकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगा और ये युद्ध के बारे में, किसको लैंड देना है, किससे लैंड लेना है, एक पूरा जो जो भी चीज है इसको खत्म करेंगे। उसके बाद रशिया का फॉरेन मिनिस्टर आज क्या बोल दिया, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर बता दिया, नो पुतिन जेलेंस्की समिट। मतलब फिर से डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के ऊपर पानी फेंक दिया। बोला पुतिन ये सब नहीं मिलने वाले हैं। तो पुतिन ये पहली बार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को हर हर बार चकमा देते हैं, हर बार एक चेक पे रखते हैं, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रहने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचेंगे इसके पीछे का पूरा कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या है, पहले देखिए, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप 25% एक्स्ट्रा। उसके बाद अजीत डोभाल दिया, हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, रशिया का पुतिन के साथ मिलता है। जैसे ही पुतिन के साथ मिलता है, क्या होता है कि पुतिन ने बोल देता है कि मैं ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूं अलास्का पे। तो ट्रंप ये बोलता है, देखिए आप लोग देखे, मैंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, इंडिया जाके पुतिन को मनाया, फिर फाइनली पुतिन अभी बेंच पे आ गया। तो मैं जीत गया, मैं तो सुपर हीरो हूं, मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं जीत गया। उसके बाद उसके बाद इंडिया ने सोचा चलो अभी मीटिंग करवा दिया, ट्रंप शायद इंडिया के ऊपर अपना स्टांस थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। बट ट्रंप ने बोला नहीं, टैरिफ पे कोई कटौती नहीं होगा। उसका ट्रेड एडवाइजर बोला है 50% के नीचे तो हम लोग करेंगे नहीं। उसके बाद यूएस टीम क्या करता है, जो ट्रेड निगोशिएशन वाला टीम है, जो 25 अगस्त के पहले आने वाले थे, इंडिया विजिट करने वाले थे बातचीत करने के लिए, तो वो अपने विजिट को होल्ड कर देता है, रद्द कर देता है, बोलते हैं अभी नहीं, बाद में आएंगे, पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन का जब डेट पूछा जाता है, कोई डेट नहीं होता था। इंडिया बोला अरे ट्रम्प तो अभी भी अकड़ पे है, मैंने पुतिन का मीटिंग करवा दिया, अभी भी अकड़ पे। तो उसके बाद जयशंकर जी क्या करता है, हम लोग का जो चाइना का जो वांग है वो विजिट पे आता है इंडिया पे। जयशंकर जी उनके साथ मिलता है। उसके बाद कल का वीडियो में आप देख सकते हैं, जयशंकर जी जाके पुतिन के साथ रशिया चले जाते हैं, पुतिन के साथ मिलने। जैसे ही उन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग करता है, उसके बाद ये न्यूज निकल के आता है कि पुतिन नहीं मिलने वाला है, ओके, इसके साथ, ट्रंप के साथ कोई मीटिंग नहीं करने वाला। ट्रंप बोलिए, जेलेंस्की बोलिए, कुछ नहीं। अब ये सब बता रहे हैं कि इंडिया को अपने साइडलाइन किया, इंडिया जाके पूरा गेम उधर बदल दिया। तो ये माना जा रहा है, अमेरिका आज ये मानता है कि पुतिन का जो डोर है, पुतिन का जो लगाम है, वो ट्रंप के हाथ पे नहीं, पुतिन का कंट्रोल एक्चुअली इंडिया के हाथ पे। इंडिया पहले बोला मिल लो, मिल लिया। अब इंडिया नाराज है, इंडिया बोला मत मिलो, पुतिन ने कैंसिल कर दिया। ओके, ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर है, वो सही बात बताया था। रोड टू पीस इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रन थ्रू न्यू दिल्ली। सही में रशिया और यूक्रेन का जो पीस का जो रास्ता है वो न्यू दिल्ली होके ही जाता है। बिकॉज आज अगर न्यू दिल्ली पुतिन को बोल देगा कि ट्रंप हम लोग के ऊपर ऐसा कर रहे हैं, आप उनके साथ मत बैठिए, मत निगोशिएशन कीजिए, जो होना है होने दीजिए, तो पुतिन कभी नहीं बैठेगा, जो आज के डेट पे चल रहा है। तो यूएसए को कभी कहीं ना कहीं इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा के नाराज कर रहे हैं, इंडिया को से इंडिया के साथ बातचीत करो, सब कुछ ठीक करो। ठीक करने के बाद फिर बताओ, ठीक है, इंडिया को कि पुतिन को समझाइए, तब जाके कुछ काम बन सकता है, तब जाके पुतिन समझ सकते हैं। क्या पता ट्रंप को साइडलाइन करके इंडिया खुद ही ये गेम खेल दे, खुद ही पुतिन और यूक्रेन के बीच पीस टॉक करवा दे। ऐसा मतलब मैं बहुत दूर की सोच रहा हूँ, बट ऐसा हो भी सकता है। तो ट्रंप तो और गुस्सा हो जाएंगे, अरे मैं हीरो बनने चला था, मुझे साइड करके ये मोदी जी हीरो बन गया। उसके बाद ये जो लेडी है, आपको कल के वीडियो पे बताता है, निकी हेली पहले एक बयान देता है, ट्रंप का पार्टी का मेंबर है। बयान ट्रंप को बोलता है कि यूएस और इंडिया का रिलेशन आप यूएस चाइना की तरह मत समझिए। इंडिया एडवर्सरी नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, इंडिया हमारा स्ट्रैटेजिक अलाई है। तो उसके साथ ठीक से बिहेव कीजिए, मोदी के साथ बैठ के बातचीत करके मैटर को सॉल्व कीजिए। पर आज के डेट पे ये क्या बोल रहा है, ओके, आज के डेट पे बोल रहा है कि टू फेस चाइना यूएस मस्ट हैव अ फ्रेंड इन इंडिया। मतलब चाइना को फेस करने के लिए, ओके, यूएस को इंडिया जैसा दोस्त की जरूरत है। उसके बाद ये बताता है कि आस्क न्यू दिल्ली टेक ट्रम्प्स पॉइंट ऑन रशियाज ऑयल सीरियसली। मतलब ये बता रहा है कि दिल्ली मतलब इंडिया, ट्रम्प जो रशियन ऑयल की बात बोल रहा है ना, उसको तुम सीरियसली थोड़ा ले लो। ठीक है, मतलब ये हम लोग को भी सलाह देने लगा है कि ट्रम्प की बात को सीरियसली ले लो। अभी आप देखेंगे उसमें हम लोग का एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कन्वाल सिब्बल बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, व्हाई शुड इंडिया टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशिया सीरियसली। मतलब रशिया के बाद इंडिया क्यों सीरियसली ले, ये तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रम्प रशिया के साथ, ये देखिए, ट्रम्प रशिया के साथ आज के डेट पे टाइज को
रिसेट करना चाहते हैं। ट्रम्प डज नॉट वांट यूक्रेन यूरोप टू इंटरफेयर इन दिस। बोलते हैं ट्रम्प खुद नहीं चाहता कि उसके और रशिया के बीच जो टाइज सेट हो रहा है उस पर ट्रम्प खुद नहीं चाहता यूक्रेन और यूरोप उसके जो रशिया के साथ बात चल रहा है उसके अंदर इंटरफेयर करे। तो ट्रम्प जब खुद नहीं चाहता है तो ट्रम्प इंडिया और रशिया के बीच क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? चाइना सबसे बड़ा, और ये देखिए ये क्या बताते हैं, चाइना सबसे बड़ा रशियन ऑयल बायर है, बट चाइना को पनिश नहीं कर रहे ट्रम्प क्योंकि चाइना के साथ एक सुंदर ब्यूटीफुल डील चाहते हैं। यूएसए सबसे ज्यादा गैस खरीदता है, रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट खरीदता है रशिया से, इंडिया से ज्यादा खरीदते हैं, बट उन लोग के ऊपर तो ट्रम्प ने कोई टैरिफ वगैरह पेनल्टी वगैरह अनाउंस नहीं किया। तो ये निकी हेली को थोड़ा पाठ पढ़वा देता है। उसके बाद देखिए इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है हम लोग रशिया के साथ अब एफटीए की बात करेंगे। इंडिया का जो कॉमर्स ये है, रशिया पहले बोला आपका सामान अगर यूएसए पे नहीं जा पा रहा है तो ठीक है, क्या है आपका सामान रशिया पे आएगा, एफटीए होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब उसके बाद देखिए रशिया ने एक टारगेट रखा है, बाय 2030 रशिया इंडिया के साथ 100 बिलियन ट्रेड करना चाहता है। ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मूव है। अमेरिका सोचता था इंडिया के साथ मेरा 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, इसलिए इंडिया हम लोग के जो मतलब हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये चला जाएगा तो इंडिया का 120 बिलियन डॉलर का लॉस हो जाएगा। पर आज के डेट पे रशिया और इंडिया अगर 100 बिलियन ट्रेड कर पाए तो ट्रम्प का जो 120 बिलियन ट्रेड है ट्रम्प के साथ मतलब यूएसए के साथ, उसका लगभग बराबर हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड। इसी टाइम फ्रेम पे बाकी दूसरे कंट्री के साथ भी ट्रेड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं यूएसए का जो 120 बिलियन डॉलर का खोया हुआ ट्रेड है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक चल रहा है आज के डेट पे जियोपॉलिटिकल गेम। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कितना कितना जो मेरा वीडियो देख रहा है कितना व्यूअर समझते हैं कि पूरा गेम एक्चुअली यूएसए नहीं इंडिया कंट्रोल कर रहा है पीछे से बहुत साइलेंटली, तो आप वीडियो पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।